बेटे, मैं किसी को बताए बगैर आया हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। समाज का मुखिया होने के नाते मुझे तुम्हें बेदखल करना पड़ा, वरना मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं समझती हूँ पापा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये लो, इसे रख लो। इसमें पूरे 30 लाख रुपयों का ड्राफ्ट है। तुम अपने लिए एक घर खरीदना चाहती थी ना, अब खरीद लेना। मेरी खुशी इसी में है। वीना, तुम भी चलोगी? कहाँ? स्पेन की राजकुमारी की ज्वेलरी एग्जीबिशन में। एशिया में ये पहली बार हो रहा है। वहाँ सिक्योरिटी भी टाइट होगी। मगर स्पेन की राजकुमारी की ज्वेलरी को देखकर हमें वहाँ क्या मिलेगा? तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे बड़ा शौक है इन चीजों का। वैसे तुमसे मिलने कौन आया था? पापा आए थे। घर वालों को बताए बिना मुझे पैसे देकर गए। पैसे दिए? मैंने कभी उन्हें चिट्ठी में लिखा था कि मेरा एक सपना है कि मैं एक छोटा सा घर बनाऊं जिसमें मैं, फीलिक्स और हमारे बच्चे हों। उसी सपने को पूरा करने के लिए वो आज मुझे आशीर्वाद देने आए थे। पता है, मेरे पिता संगीत की बहुत बड़ी हस्ती है। पद्मश्री और न जाने कितने अवार्ड्स मिले हैं, पर दिल से वो एक छोटे से बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक हॉल, किचन, 2 बेडरूम्स और एक पूजा का कमरा, बस इतना ही चाहिए। और हाँ, फीलिक्स चाहता है कि बेडरूम से हमें सी व्यू मिले। जैसा तुम मुझे बता रही हो ना, बिल्कुल उसका जेरोक्स कॉपी है। हम कल ही चलकर उसको टोकन दे देंगे, ठीक है? मैम, बॉस बुला रहे हैं। ओह, ओके, अच्छा, बाय बाय, मैं मिलती हूँ। मैं कम इन सर? यस। क्या फेलिक्स ने जॉब छोड़ने के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? नहीं तो। पर अचानक ये क्या हुआ? ये देखो, उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा है। कहाँ से सर? बैंगलोर के किसी होटल से उसने फैक्स किया है। इसमें उसका नंबर है, जरा बात तो करो। और जब तुम फीलिक्स से बात करने के लिए बैंगलोर फोन करती हो तो वो तुम्हारा फोन उठाता है और तुम्हारी आवाज सुनते ही फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या ये वही फीलिक्स है जो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसता था? उसे गए 1 हफ्ता हो गया पर उसने तुम्हें फोन तक नहीं किया। उसके रवैये से एक बात समझ में आती है कि उसने कभी तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था। ऐसा मत कहो, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसके लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया है। शायद कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, तुम्हें उससे मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो बैंगलोर छोड़कर कहीं और चला जाए और तुम उसे ढूंढ भी ना पाओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अगर तुम फौरन जाकर उसे नहीं मिली तो शायद तुम उसे खो दो। लेकिन फौरन कैसे? अब ये मत कहना कि तुम्हें फ्लाइट में डर लगता है। तुम्हें फ्लाइट में ही जाना होगा। अगर ट्रेन का टिकट लोगी तो समझो तुम्हारे हाथ से गया। ओहो, इससे क्या पूछूं? एक्सक्यूज मी, इस एयरलाइंस की होता है, कभी कभी इंसान गिर जाता है। आप भी गिरते हो ना? नो प्रॉब्लम, इट्स माय प्लेजर। अरे इतना सारा सामान, ये बताओ कि तुम कुली हो या पैसेंजर इडियट फूल? पागल बेवकूफ हैं? पागल तो तू है जो सारा सामान रास्ते पर रखकर पब्लिक को गिरा रही है। पागल कहेगी। तुम देखकर नहीं चल सकते थे? ये पब्लिक प्लेस है। आंखें या बटन? अकल के अंधे। क्या बोली तू? फिर से बोल के दिखा। अकल के अंधे। एक बार और। अकल के अंधे। अब अगर बोली ना, अकल के अंधे। तेरी ये हिम्मत बैगन जैसी आंखों वाले। हटना, रास्ते में जाने का रास्ता दे यार, क्या कर रहा है? चल हट। हरे राम राम राम, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण। लड़कियां च्युइंगम पीछे ही नहीं छोड़ती। हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे हरे। अरे काशी नहाने जा रही हो बेटी? क्या हुआ? घर का सारा बोरिया बिस्तर लेकर जा रही है। लगता है पड़ोसी के घर में डाका डाला है इसने। अब कुछ भी बोले ना तो देखना। हरे राम राम राम। Would you like to have some chocolates? और कॉटन भी। थैंक यू। You, ma'am?
Wow. जरा देखो तो। नॉटी, बहुत शरारत करती है। थैंक यू। यू मैम। ये क्या कर रही हो? गंगा जल है ये। हे भगवान, अगर पायलट टपक जाता है या प्लेन बीच रास्ते में ही गिर जाता है तो आप हमारी रक्षा कीजिएगा, ठीक उसी तरह जैसे आप आज तक करते आए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप ही का सहारा है बस। हर हर गंगे, हर हर गंगे। You bloody idiot! जरा भी अक्ल नहीं है, शर्म नहीं आती है ऐसी हरकतें करते हुए। अपने माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। खाने से आइए। Passengers, kindly be seated, please. Thank you. थैंक यू। हेलो, सर यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वो मैं एक शादी में जा रहा किसकी हूँ। शादी? सर वो मैं दोस्त की माँ की छोटी बहन की शादी। कौन सा दोस्त? सर मेरे दोस्त तो ऐसे की तरफ फैले हुए हैं। अब आपको किसके बारे में बताऊं? छोड़िए दोस्त ना। का नाम? दोस्त ने इन्हें गोरा कौन गोरा स्वामी? वो काला ही है पर उसका नाम है गोरा स्वामी। कोई क्या कर सकता है ना। बहुत अच्छी बात है कि तुम शादी में जा रहे हो। लगता है धंधा जोरों में है। पुलिस वालों की एक प्रॉब्लम होती है सर। आप लोग इतने शक्की क्यों होते हैं सर? पता चल जाएगा। अब बैठ जाओ। जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। एक्सक्यूज मी। हाँ बैठिए। थैंक यू। फ्लाइट IC932 आधा घंटा और देरी से आने की संभावना है। फ्लाइट और लेट हो गई। बैलगाड़ी से आते तो जल्दी पहुंच जाते। वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। रुकिए, आपको साहब बुला रहे हैं। उस बैग वाली लड़की का पीछा कर। गेंडे, बैग वाली लड़की। इसका पीछा? बैग। सुनिए, बैग वाली लड़की कौन है? सुनिए। कहिए सर। मैंने कहा था ना मुझसे मिल के जाना। वो सर नीचे उतरती मैंने देखा आप किसी से बात कर रहे थे। मैंने सोचा आपने इरादा बैग बदल में दिया क्या क्या है इसलिए देखो। कुछ नहीं है सर। इसको भी चेक करो। जरा ध्यान से बॉस, बहुत गुदगुदी होती है। कुछ नहीं मिला ना? अब नीचे क्या तलाश रहे हो? ठीक है, दे दो इसे। हाँ, चल निकल। थैंक यू सर। पुलिस ने तेरे को क्यों रोका? हाँ? अरे उनका काम ये तलाशी करना। मतलब वो हार साफ हो गया? कदे थी रे बोल। हार और भैंस गए पानी में? पानी में नहीं, किनारे ही है। वो लड़की का है। कौन सी लड़की में? जिसका पीछा करने के लिए कहा था। अबे मैं किसका पीछा करता? मुझे इशारों की भाषा समझ में नहीं आती। अगली बार नाम, पता, एड्रेस खुल के बताना। कहते पुलिस के डर से वो नेकलेस लाल साड़ी वाले के बैग में ही छुपा दिया था। लाल साड़ी वाली तो काली पीली भी निकल गई। हाँ। वो निकल गई, टैक्सी पकड़ कर चली गई। चल काउंटर पर पूछते हैं। चल जल्दी चल। अगली बार मुझसे बोलना। एक्सक्यूज मी, मिस्टर फीलिक्स किस रूम में ठहरे? 1 मिनट। वो रूम नंबर 227 में है। मेरी बात करा देंगे? 1 मिनट। सॉरी मैम, वो DND पर है। क्या? डू नॉट डिस्टर्ब। पर मुझे उनसे बात करनी आप है। नहीं कर सकते। अरे आप फोन तो मिलाइए। ओके, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल मैम। क्या चाहिए? रूम नंबर 227 में मिस्टर फीलिक्स ठहरे, मुझे उनसे बात करनी है। और ये कह रहे कि नहीं हो सकती। हो सकता है शायद वो अवेलेबल ना हो या फिर नहा रहे हो। आप इधर बैठिए, वो जैसे ही फ्री होंगे आपकी बात करवा देंगे। ये कैसा सिस्टम है? जैसा भी ये हमारा है, आपके लिए ये नहीं बदल सकता। वहाँ वेट कीजिए। हाय।
आप किसी से मिलने आई हैं? एक्सक्यूज मी, यस। मैं बस 1 मिनट में, आप मेरे बैग का ख्याल रखेंगे? ओहो अच्छा, हाँ रख लेंगी। अरे इसे कहाँ ले जा रही हैं? इसे भी रख दीजिए ना, मैं संभाल लूंगा। अरे ये तो मेरा काम है। थैंक्स। आप आराम से होकर आइए। हाँ? अबे किसने आप? तू? हाँ, बाद में लेता हूँ। अरे मेरा सामान कहाँ गया? एक भी बैग नहीं है, यहीं तो रखा था। अब कहाँ ढूंढूं? अब मैं क्या करूं? हेलो, अब क्या प्रॉब्लम है? मेरा सामान खो गया है। अरे आपको वो बैग खो गया? कितने केयरलेस से एक बैग नहीं संभाल सकती? बैग मेरा खोया, तुम क्यों पगला रहे हो? मेरा बैग खोए या तुम्हारा बैग, तो बैग ही है ना। और बैग क्या खोने के लिए होता है, आप ही बताइए मुझे। रुके, हाँ? रुके। आप इन्हें जानती? मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। ये एयरपोर्ट से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे तंग कर रहा है। जरूर इसी ने बैग चुराया होगा। ए शरीफ आदमी हूँ मैं। आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? अब मैं यहाँ जिससे मिलने आया हूँ वो कौन है वो? मेरा एक क्लोज फ्रेंड है। उसका नाम क्या है? अशोक अशोक अशोक। कौन अशोक? अशोक दारूवाल। दारू का धंधा करता है? हाँ नहीं उसका सरनेम दारू वाला है, लेकिन वो प्यार करता है। अच्छा, काम क्या करता है वो? प्यार क्या प्यार? लाइफ टाइम या टाइम पास? आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं प्यार नहीं है, व्यापार की बात कर रहा हूँ। वो प्यारे प्यारे बेल्ट बनाता है, उसका व्यापार, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कॉल द पुलिस। इस लड़की के कंप्लेंट के मुताबिक बम्बई से लेकर यहाँ तक तुम इसका पीछा कर रहे हो। यस सर। एक्चुअली सर, ये लड़की मेरे आगे आगे चल रही थी और पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। ये भी तो मतलब हो सकता है कि मेरा आगा कर रही थी। आप कंप्लेंट लिखिए। ये लड़की बम्बई से लेकर यहाँ तक मेरे आगे आगे चल रही थी। आप बताइए इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? क्या तुमने इसका बैग लिया है? हाँ, मैंने नहीं लिया सर। इसकी बैग में मूंगफली के सिवा कुछ नहीं होगा सर। जरा इसे देखिए सर, कहाँ ये और कहाँ मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ। मेरा कोई स्टैंडर्ड है ना सर। मेरा यकीन मानिए सर, इन 2 सालों में मैंने एक भी हेरा फेरी नहीं की। आपकी कसम। जाओ। ओके, थैंक यू सर। ए लड़की, अपनी कंप्लेंट लिखवा दो और जाओ यहाँ से। इसे यहाँ से ले जाओ। आओ मेरे साथ। सर, शायद ट्रीटमेंट करने पे कुछ बोल दे। नहीं रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वक्त आने पे वो सच उगल देगा। क्या तुम्हें पता है, एक बार इसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। खेलते खेलते मेरा बेटा अलमारी में छुप गया था और अलमारी लॉक हो गई। अगर वो सही वक्त पर नहीं खुलती तो उसका दम घुट सकता था और उसकी मौत भी हो सकती थी। वो कोई मामूली लॉक नहीं, एक ब्रांडेड लॉक था। लोगों का कहना था कि कंपनी का वर्कर ही उस लॉक को खोल सकता है। ठीक वैसा ही लॉक स्पेन की राजकुमारी के एग्जीबिशन सेफ में भी था। इसलिए मुझे उस लड़के पर शक है। हम उसे पूछताछ तो कर सकते हैं। हमारे पास क्या प्रूफ है? यही कि उसने उस लड़की का पीछा बेंगलोर से लेकर मुंबई तक किया। ये सबूत हमारे लिए काफी नहीं है। उस नेकलेस की चोरी का राज अब तक सिर्फ पुलिस के पास है और ये राज ही रहेगा। और 20 दिन के बाद वो ज्वेलरी हमें स्पेन वापस भेजनी थी। इसलिए हमें वो नेकलेस को ढूंढना होगा और इस काम में हमें नाकाम नहीं होना। ये एक ऑर्डर है, याद रखिए। हमें उस लड़के पर हर वक्त नजर रखनी होगी। अगर सांप या पुलिस में से कुछ दिख जाए तो सबसे पहले पुलिस को मारो। हेलो हेलो हेलो, यही हूँ मैं। तुमने पुलिस को ये तो कह दिया ना कि तुम पर नजर रखने के लिए किसी को लगा दें? किस लिए? अरे तुम्हारी हिफाजत के लिए। अच्छा, होटल वाले आदमी ने ब्राउन सूट और ब्राउन पैंट पहनी थी। हाँ, तुम उसे जानते हो? छोड़ो, बैग चाहिए तो मुझे फॉलो करो।